दोस्तों, कहानी शुरू होती है कमाऊं की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव थाक से। थाक सुंदर शांत पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव, जहां सुबहें धान के खेतों में चमकती थी और रातें चांदनी से धुली हुई लगती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस गांव की शांति मौत की आहट में बदल गई। एक बाघ जो अब शिकार नहीं बल्कि मनुष्य का पीछा करने लगा था। यह कहानी है थाक के नरभक्षी की, और यह वही कहानी है जिसके बाद महान शिकारी जिम कॉर्बेट ने अपनी बंदूक हमेशा के लिए रख दी। गांव वालों के लिए दिन और रात का कोई मतलब नहीं रह गया था। बाघ कभी भी हमला कर सकता था। लोग खेतों में काम नहीं करते, बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलते, और शाम होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता था, जैसे जीवन ने सांस लेना ही छोड़ दिया हो। यह सिर्फ बाघ नहीं था, यह डर का प्रतीक बन चुका था। अंत में हिम्मत टूट चुकी थी और तभी एक नाम लिया गया, कॉर्बेट को बुलाओ। जिम कॉर्बेट का आगमन। अक्टूबर का महीना था। जिम कॉर्बेट थाक पहुंचे। गांव सूना था, खाली घर, बंद दरवाजे नहीं, क्योंकि दरवाजे बाघ को रोक नहीं सकते थे। केवल हवा चल रही थी, मानो पहाड़ खुद डर के बोझ तले करहा रहे हों। कॉर्बेट ने गांव वालों से पूछा, आखिर शिकार कहाँ हुआ? उन्हें एक खेत दिखाया गया। मिट्टी में संघर्ष के निशान थे, कुछ टूटी टहनियां और बीच में खून की मिट्टी। कॉर्बेट झुके, मिट्टी को उंगलियों से छुआ और शांत स्वर में बोले, यह भाग नहीं, यह सोचने वाला शिकारी है। इसे हराने के लिए धैर्य चाहिए। रात का कैद, सन्नाटा। अगली रात कॉर्बेट ने जंगल में एक मचान बनाया। रात का अंधेरा घना, ठंडा और भारी। उनके आसपास जंगल नहीं, एक जीवित प्राणी जैसा महसूस हो रहा था। सन्नाटा इतना गहरा कि दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। फिर एक कदम की आवाज, धीमी, नपे तुले, संयम। बाघ आया था, पर वह दिखा नहीं, वह बस हाजिर था। आप उस डर को समझ सकते हैं जब आपके आसपास हो कि आपको कोई देख रहा है पर आप उसे देख नहीं सकते। उस रात कॉर्बेट और बाघ दोनों बस इंतजार कर रहे थे। यह बाघ तेज था, चालाक था और सबसे खौफनाक धैर्यवान था। वह डरा कर नहीं मारता था, वह मनुष्य को देखता, परखता और फिर चुनता था। जैसे कोई शिकारी नहीं, जैसे वह गांव से बदला ले रहा हो। कई दिन बीत गए। कॉर्बेट उसका पीछा करते रहे, उसके पंजों के निशान पड़ते रहे। जंगल उसकी चाल को पहचान रहा था, लेकिन बाघ नहीं। आखिरी दिन, एक सुबह जंगल में एक चीख गूंजी। लोग दौड़े, कॉर्बेट दौड़े, और वहां एक चरवाहे के शरीर के पास बाघ खड़ा था। उसकी आंखें शांत, स्थिर, जैसे कह रही हूं, यह मेरा जंगल है। कॉर्बेट ने अपनी राइफल उठाई। पहली गोली, बाघ हवा में छलांग लगाकर कॉर्बेट पर आया। दूसरी गोली, बाघ लड़खड़ाया। सन्नाटा। फिर कॉर्बेट ने तीसरी गोली चलाई, बाघ गिर गया। जंगल ने पहली बार सांस ली। गांव वाले लौट आए। रसोइयों में फिर धुआं उठा, बच्चों की हंसी लौट आई, और कॉर्बेट, उन्होंने उस दिन अपनी राइफल रख दी, क्योंकि वे समझ चुके थे नरभक्षक पैदा नहीं होते, हालात उन्हें नरभक्षी बना देते हैं। उस दिन से जिम कॉर्बेट शिकारी नहीं, जंगलों के रक्षक बन गए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, बाघ तो बहुत हैं, नरभक्षी भी कई हुए, तो थाक का बाघ अलग क्यों था? उसके पास सबसे बड़ी ताकत थी उसकी चुप्पी। यह बाघ शोर नहीं करता था, वह चलता नहीं था, सरकता था। जंगल में ऐसा लगता था जैसे हवा भी उसके लिए रास्ता बना दे। वह इंसान को शिकार नहीं, चुनौती समझता था। ज्यादातर नरभक्षी कमजोर, बूढ़े या घायल होने के कारण इंसान को मारते हैं, लेकिन थाक का बाघ पूरी तरह सक्षम, मजबूत और तेज था। वह मनुष्य को मारना मजबूरी नहीं, एक सोचा समझा चुनाव था। तीसरी बात जो उसे सबसे खास बनाती थी, वो थी उसकी बुद्धि। कॉर्बेट कहते हैं, थाक का बाघ जंगल नहीं जानता था, वह जंगल की बुद्धि था।
वह हवा की दिशा पढ़ता था, कदमों की आवाज नकल कर सकता था, छिपने के लिए पेड़ों और चट्टानों को ढाल की तरह इस्तेमाल करता था। और सबसे खतरनाक, वह आदमी की आदतों को समझ गया था। वह जानता था कब लोग खेत जाते हैं, कब रास्ता खाली होता है, किस दिशा से भागने का रास्ता सुरक्षित है। यानी वह सिर्फ बाघ नहीं था, वह एक रणनीतिक शिकारी था। और आखिरी में सबसे डरावनी बात, वह इंसानों को आंखों में देखकर हमला करता था। बहुत से नरभक्षी झपट कर मारते हैं, लेकिन थाक का बाघ पहले देखता था, अपना शिकार मानसिक रूप से हरा देता था, फिर हमला करता था। उसकी आंखों में डर नहीं था, उसकी आंखों में विश्वास था कि इस जंगल का राजा वही है। थाक का नरभक्षी डरावना नहीं इसलिए नहीं था कि वो मारता था, वह डरावना इसलिए था क्योंकि वह सोचता था। यही बात उसे बाकी बाघों से नहीं, बाकी शिकारियों से भी अलग बनाती थी। अगर यह कहानी आपको महसूस हुई, डर सिर्फ सुनाई नहीं दिया बल्कि दिल में उतरा, तो भाइयों और बहनों, यह कहानी सिर्फ बाघ की नहीं थी, यह कहानी इंसान और जंगल के रिश्ते की थी। इसी के साथ मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं बाय जिम कॉर्बेट की रोचक कहानियों का अंत होता है। अगर आपको मेरी कहानियां यूं ही पसंद आती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय।